तो आज हम सभी जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर जर्नल एंट्रीज का मेरा लेक्चर 1 आप सभी ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे अभी जा करके देखिए, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उस वीडियो में मैंने जर्नल एंट्रीज का कुछ बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट करने के रूल्स को बताया है। तो चलिए हम इसमें आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जर्नल एंट्रीज जो है वो कितने तरीके से किए जाते हैं। तो जर्नल एंट्रीज मेनली 2 टाइप्स जर्नल एंट्रीज करने का 2 तरीका है, और वो तरीके क्या हैं वो उन्हें हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला तरीका है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच, ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम सभी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ओके, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इसे हम सभी इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं और ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है। तो एक ही रूल है, मतलब एक ही चीज का इतना सारा नेम है, तो नेम से कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आता है कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग करना है या फिर मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग करना है। आपको बस क्वेश्चन आता है कि आपको जर्नल एंट्रीज करने हैं, बाकी आपको किस मेथड से करना है ये आप पे निर्भर करता है। ओके, तो पहला तो हमारा ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इंग्लिश सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। एंड सेकंड है आपका मॉडर्न अप्रोच। ओके, मॉडर्न अप्रोच को हम सभी अमेरिकन रूल भी कहते हैं। ओके, मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सभी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच का कुछ रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट का। आज हम सभी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जानेंगे, और आज के बाद वाला जो मेरा वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर मेरा मॉडर्न अप्रोच पे होगा। तो सारे क्लासेस को देखना, और सारे क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आपको आने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी जर्नल एंट्रीज थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच का मेथड जो है वो पारंपरिक और सबसे पुराना मेथड है जर्नल एंट्रीज करने का। तो सबसे पुराना मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार हमारे पास 3 अकाउंट्स आते हैं। ओके, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार 3 रूल्स है, 3 अकाउंट्स का रूल्स है, जिससे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। और वो अकाउंट्स क्या है? तो सबसे पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत यदि आपके बिजनेस में या फिर किसी ट्रांजेक्शन में, किसी घटना में, ओके, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर घटित हो रहा है, कोई भी फाइनेंशियल घटना अगर हो रहा है, तो उसमें यदि कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है तो उस पर्सन को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने राम से बाइसाइकिल परचेस किया, तो राम यहाँ पे पर्सन है। राम जो नेम आया यहाँ पे वो एक पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत पर्सन्स ही आते हैं। ओके, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल में कोई भी राम, श्याम, रोहित, मोहित, जितना भी नेम आएगा आपका फाइनेंशियल घटना में, वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो और एक बात और, ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत केवल और केवल पर्सन्स का ही नेम आता है। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन में हमने जाना था कि बिजनेस का एक अलग पर्सनैलिटी होता है और बिजनेस को हम एक अलग व्यक्ति मानते हैं। तो अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में बिजनेस को एक अलग पर्सन माना जाता है। तो वैसे सारे बिजनेस के नेम भी पर्सन अकाउंट्स में आएंगे। जैसे कि राम एंड कंपनी, ये किसी बिजनेस का नेम है। गुप्ता मोटर्स, ये भी बिजनेस का नेम है। तो ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। कोई फाइनेंशियल घटना अगर घटित हुआ है
और उसमें हमारे पर्सनल अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो पर्सनल अकाउंट में किसे हमें डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, इसी रूल को ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया गया है। तो चलिए हम उस रूल को समझते हैं। तो इसका रूल क्या है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, बड़ा ही सिंपल रूल है, इसे हम ऐसे समझेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसे हमने डेबिट करना है, और जो व्यक्ति दे रहा है, जो गिव कर रहा है, उसे क्रेडिट करना है। ओके, तो ये रूल था हमारा पर्सनल अकाउंट का। अब नेक्स्ट जो रूल है वो है रियल अकाउंट का रूल। अब ये रियल अकाउंट का रूल क्या है, इसे हम अभी समझते हैं। रियल अकाउंट मतलब, तो रियल अकाउंट का मतलब होता है कि जितने भी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, थिंग्स का लेन देन हो, या एसेट्स, प्रॉपर्टीज, थिंग्स का ट्रांजेक्शन हो, तो उसमें जो थिंग आते हैं जितने भी, वो सारे हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। थिंग जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वे सारे थिंग्स। ओके, कोई भी सर्विस यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे केवल और केवल थिंग्स आते हैं। रियल मतलब थिंग्स, वस्तुएं। जैसे कि कैश हो गया, कैश रियल है, क्यों? क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, आपका फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग, मशीन, हाउस, प्लांट, ये सारे हमारे रियल अकाउंट्स में आएंगे। ओके, मतलब थिंग्स जितने भी हैं वो सारे हमारे रियल अकाउंट्स में आते हैं। तो रियल अकाउंट्स का रूल है, रियल अकाउंट में किन्हें हम डेबिट करेंगे, किन्हें हम क्रेडिट करेंगे, इसका भी रूल है। तो इसे अब हम समझते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। इट मीन्स जो आ रहा है उसे हमने डेबिट करना है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए इसे हम समझते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स या जितने भी थिंग्स आ रहे हैं उसे हम डेबिट करेंगे, और जो जा रहे हैं उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। मतलब जो बढ़ रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो घट रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स सी, बिजनेस में से फर्नीचर को बेचा गया। ओके, तो सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, यानी फर्नीचर को नगद बेचा गया है। इसमें अभी हम अमाउंट को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल बस मैंने समझने के उद्देश्य से दिया है। तो सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, यानी फर्नीचर जो है वो कैश, नगद में बेचा गया। ओके, तो यहाँ पे दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो कौन कौन है? एक तो आपका फर्नीचर है, एंड नेक्स्ट आपका कैश है। दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, इसे तो हमने पता कर लिया। अब हम ये जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो किस नेचर का है ये देखेंगे। तो फर्नीचर भी कोई थिंग है एंड कैश भी कोई थिंग है, तो दोनों हमारा रियल अकाउंट का रूल लगेगा। दोनों रियल नेचर है। ओके, तो रियल अकाउंट का रूल है, क्योंकि दोनों रियल नेचर में है, और अगर अलग अलग नेचर में भी रहता तो हम उसे भी सॉल्व करते, और कैसे करते आगे हम समझेंगे। आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर है और कैश है, ठीक है। तो फर्नीचर भी रियल है, कैश भी रियल है। तो रियल का रूल अब हम देखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है या हमारे पास से जा रहा है? तो सेल करने से कोई भी चीज जाता है, तो यहाँ पे फर्नीचर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर जा रहा है इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये जा रहा है, कम हो रहा है बिजनेस से। एंड कैश, क्योंकि फर्नीचर को कैश में बेचे हैं, तो ऑब्वियसली जब हमें कोई कैश देगा तभी बेचेंगे। तो यहाँ पे कैश जो है वो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बढ़ रहा है हमारे बिजनेस में, प्लस हो रहा है, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। ओके, आगे समझ में? तो ये था हमारा रियल अकाउंट। एंड नेक्स्ट अब हम जानेंगे जो सबसे आखिरी रूल है हमारा, वो है नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? तो नॉमिनल का हिंदी मीनिंग है नाम मात्र खाता। नाम मात्र यानी जो बस नेम में है, ओके, वो हमें दिखाई नहीं देता, बस नेम में वो है, ओके। तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत हम सारे इनकम्स को लाते हैं, गेन्स को लाते हैं, लॉसेस हमारे आते हैं, एक्सपेंस या कोई भी सर्विस, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ओके। नॉमिनल अकाउंट एग्जिस्ट ओनली इन नेम, दे कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ओके। सो तो इनकम टच किया जा सकता है क्या? नहीं। इनकम किस रीजन से हुआ, इसे हम नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं, ओके। गेन्स भी, अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस, अगर आपने बिजनेस में कुछ खरीदने के लिए आपका कुछ खर्च हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी सर्विस जैसे कि आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो लोन लेने के बदले में उस कैश का वैल्यू लेने के बदले में आपको जो उसका इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है वो आपका एक्सपेंस हो सकता है। और हो सकता है कि आपने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसका जो रेंट आपको देना पड़ रहा है, तो वो रेंट आपका सर्विस है, वो सर्विस आप ले रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको पेड करना पड़ेगा। तो इसे हम बहुत अच्छे से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेंगे, ओके। अभी हम इसका रूल समझते हैं। रूल, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट, क्रेडिट, ओके। यानी आपके बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, उन सभी को हम डेबिट करेंगे, एंड जितना भी इनकम हो रहा है, जितना भी गेन हो रहा है, उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने रेंट पेड किया, ₹2000, ओके। आपने रेंट 2000 रुपीज पेड किया, तो यहाँ पे रेंट, यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? तो आपका यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है आपका एक रेंट एंड अनदर इज कैश। पहला तो रेंट है आपका और दूसरा कैश। देखिए यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसके लिए तो आपका एक लॉस रहेगा, और एक्सपेंस है ये कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में ही आपका पेड लिखा रहेगा, क्योंकि एक्सपेंस के लिए जनरली हम पैसा पेड करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आपके बिजनेस में इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इनकम के लिए तो प्रॉफिट, ओके, एंड गेन्स हो रहा है तो इसके लिए हम रिसीव्ड। जनरली क्वेश्चन में आपका रिसीव्ड लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेंट पेड कर रहे हैं, एग्जांपल है ये, आप यहाँ पे रेंट पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो क्या है? एक है आपका रेंट और अनदर इज कैश। तो रेंट यहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक सर्विस है, और कैश रियल है। कैश रियल है क्योंकि ये कोई थिंग है, ओके। तो रेंट यहाँ पे नॉमिनल है, कैश रियल है, ओके। तो जब एक ट्रांजेक्शन में दो अलग अलग नेचर के वस्तुएं रहेंगे, या दो अलग अलग नेचर रहेगा, जैसे पर्सनल रियल और नॉमिनल में दो नेचर रहेगा, हो सकता है रियल और नॉमिनल हो, जैसा कि इसमें है रियल एंड नॉमिनल। तो ऐसे भी बहुत अच्छे से हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे है रेंट पेड 2000, तो यहाँ पे रेंट है एंड कैश है, तो रेंट नॉमिनल है, तो नॉमिनल का रूल अब हम देखेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो रेंट पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? रेंट पेड कर रहे हैं, तो पेड करना हमारे लिए एक्सपेंस है, तो रेंट को हम डेबिट करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है कैश।
तो कैश हमारा रियल अकाउंट का है। तो रियल अकाउंट के रूल के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो यहाँ पे कैश जो है वो पेड कर रहे हैं तो कैश आ रहा है या जा रहा है, पेड कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हो गया डेबिट क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये रूल था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल, रियल और नॉमिनल का। अब हम इस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये जो रूल है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, जर्नल एंट्रीज करने का कुछ रूल्स है, और वो रूल्स क्या है इसे पहले हम समझ लें। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ता है वो है उसका फॉर्मेट। बिना फॉर्मेट का हम जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो हमें 0 मार्क्स, टीचर गुस्सा हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं देगा हमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज में 5 कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम। ये पहला कॉलम है। हाँ, तो ये 5 कॉलम होते हैं, कॉलम 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये कॉलम का हम पहले नेमिंग कर ले इन कॉलम्स को। तो ये जो कॉलम है वो डेट का कॉलम है। ओके, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसका एंट्री करने वाले हैं, वो किस डेट का है ये हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर्स। इस कॉलम में क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो हम इस कॉलम में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं ये हम जर्नल एंट्रीज करने के दौरान ही समझेंगे। ओके, एंड इस कॉलम में LF लिखा, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज हम करने वाले हैं इसे हम बाद में लेजर में पोस्ट करते हैं। तो लेजर में जिस पेज नंबर में पोस्ट किया जाता है उस पेज नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, उसका पेज नंबर यहाँ लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा लेजर फोलियो। फिर आइए अमाउंट का कॉलम डेबिट, एंड ये हमारा अमाउंट का कॉलम क्रेडिट, ये हमारा अमाउंट का कॉलम क्रेडिट। यानी यहाँ जो हम डेबिट में दिखाने वाले हैं उसका अमाउंट हम इसमें लिखेंगे, और जो यहाँ पे क्रेडिट में दिखाने वाले हैं उसका अमाउंट इसमें लिखेंगे। ओके, तो चलिए बनाते हैं हम क्वेश्चन को। कॉलम समझ में आ गई, और कॉलम बनाने से पहले ऊपर में हमें जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिस भी कंपनी का बुक में आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो भी लिख देना चाहिए। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, बट आप जरूर नोट कीजिएगा। हाँ, तो अब हम इस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है वो हमारे बुक में पेज नंबर 206 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। वो है क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दिसंबर 2018। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया है। दिसंबर 2018 जो है वो ईयर हम एक ही बार लिख देते हैं। ईयर को बार बार नहीं लिखा जाता, बल्कि डेट को बार बार हम नोट करते हैं। तो दिसंबर 2018, तो 18 लिख दिया हम। पहला ट्रांजेक्शन है आपका राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पे जो आपका 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है आपका राममोहन एंड अनदर इज कैश। ओके, ग्रामर के वर्ड्स को नहीं लिया जाता है, केवल और केवल पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल जो वर्ड्स हैं उन्हें ही हम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो 2 अकाउंट है। पहला तो है आपका राममोहन एंड अनदर इज कैश। राममोहन यहाँ पे किसी पर्सन का नेम है। ओके, तो ये पर्सन का नेम है, इट मीन्स कि ये पर्सनल अकाउंट के रूल फॉलो करेगा, पर्सनल अकाउंट का। तो ये पर्सनल है, पर्सन है। ओके, कैश, कैश का नेचर क्या है, तो कैश थिंग है, रियल अकाउंट में आएगा ये। तो कैश क्या है, रियल है। क्लियर। तो अब हम रूल फॉलो करते हैं। तो राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो राममोहन ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो राममोहन यहाँ पे बिजनेस में रिसीवर है या गिवर है, तो राममोहन जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश दिया है, तो राममोहन यहाँ पे गिवर होगा ना, पर्सन। क्रेडिट द गिवर, राममोहन यहाँ पे गिवर है क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश को दिया है बिजनेस में,
और ये जर्नल एंट्रीज जो है वो हम लोग बिजनेस का ही कर रहे हैं, राम मोहन का नहीं कर रहे हैं, बिजनेस का कर रहे हैं। ओके, तो राम मोहन यहाँ पे गिवर है, तो राम मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार, क्रेडिट द गिवर का रूल के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैश। ठीक, तो कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? कैश रियल है, और रियल का रूल देखेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम कैश को डेबिट करेंगे। क्लियर? तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राममोहन अकाउंट। नहीं, राममोहन अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि राममोहन जो है वो बिजनेस का ओनर है, और ओनर से मिला हुआ चीज हमारा कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल। तो हम क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ओके, तो चलिए ऐसे बनेगा ट्रांजेक्शन हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये यहां से हम क्यों नहीं लिखे टू? यहां से ऐसे थोड़ा प्लेस छोड़ करके लाइन से, और इसके नीचे से क्यों लिखे? तो हमारा रूल है जर्नल एंट्रीज का ऐसे ही लिखना है, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए और दिमाग में कोई स्ट्रेस ना पड़े कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम एक बार में देख के पहचान गए कि कैश जो है वो डेबिट का अकाउंट है और कैपिटल जो है वो क्रेडिट का अकाउंट है। क्लियर? चलिए, अब इतना काम कर लेने के बाद एक और स्टेप आता है हमारा, इसमें अमाउंट लिखते हैं। तो राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट आपका दिया हुआ है 15,000। तो डेबिट में भी 15,000 हम लिखेंगे, क्योंकि 15,000 कैश के सामने, एंड क्रेडिट का भी हम 15,000 क्रेडिट के सामने, क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ओके, इतना काम करने के बाद क्या हमारा हो गया जर्नल? नहीं, और भी है। और काम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ये जो था वो 1 दिसंबर का था, तो 1 दिसंबर हम डेट दे देंगे। अब इतना काम करने के बाद आपने जो रिकॉर्ड किया है, ये इसका क्या बेस है, क्या आधार है, इसके बारे में कुछ एक लाइन लिख देते हैं, जिसे हम नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। तो नरेशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके, यानी बिजनेस जो है वो कैश से स्टार्ट किया गया है। ये लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना स्टेप करने के बाद एक सेपरेट रिकॉर्डिंग को हम एक सिंगल लाइन से बंद कर देते हैं। क्लियर? तो ये अब 1 दिसंबर को जो हुआ ट्रांजेक्शन, उसका हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो होगा उसे हम समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल फॉर 5,000। बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल फॉर 5,000 रुपीज। इट मीन्स कि 5,000 रुपया से 5,000 रुपया देकर के गुड्स परचेज किया गया। ओके, तो बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? तो सबसे पहला तो आपका मोतीलाल अकाउंट है, ठीक है, एंड अनदर इज गुड्स, एंड कितना में परचेज कर रहा है? तो 5,000 में परचेज कर रहा है। और इसका डेट क्या है? ये मैं रफ बना रही हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इसका डेट है 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोतीलाल अकाउंट है और एक गुड्स अकाउंट है। क्लियर? तो यहाँ पे मोतीलाल क्या है? तो मोतीलाल हमें सुन के देख के पता चल रहा है कि ये कोई पर्सन का नेम है, तो ये पर्सन अकाउंट के अंदर आता है, ये पर्सन है। गुड्स क्या है? तो गुड्स क्या है? तो गुड्स यहाँ पे रियल है। ठीक है, तो मोतीलाल से गुड जो है वो हम लोग परचेज किए हैं, बाउट किए हैं। तो मोतीलाल, सबसे पहली बात, मोतीलाल से गुड्स परचेज किए हैं, तो मोतीलाल क्या है? पर्सन है। पर्सन का रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोतीलाल जो है वो गुड्स का रिसीवर है या गिवर है? तो मोतीलाल से परचेज किए हैं, तो मोतीलाल गुड्स का गिवर है, इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा। अब गुड्स जो है वो
हमारे पास आ रहा है, ठीक है, गुड्स क्या है, आ रहा है हमारे बिजनेस में, और ये रियल है, और रियल का रूल के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो गुड्स को हम डेबिट करेंगे और मोतीलाल को क्रेडिट करेंगे, बट गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखा जाता है। गुड्स अकाउंट हम कभी नहीं लिखते हैं। अगर आप गुड्स को परचेस कर रहे हैं, बाउट कर रहे हैं, तो वहां उसके लिए हम परचेस लगाते हैं, इसे हम गुड्स अकाउंट नहीं परचेस अकाउंट लिखेंगे। और अगर आपके पास से गुड्स जा रहा है तो उसे आप सेल्स लिखेंगे। ओके, तो चलिए इसे हम एंट्री ऐसे बनाते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स लिखा है तभी परचेस लिखना है। अगर फर्नीचर परचेज हुआ, मशीन परचेज हुआ, नेम लिखा है थिंग का कि आपने परचेज किया है, तो उसके बाद हम तो उस टाइम पे उस थिंग का नेम को ही डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, किससे परचेस हो रहा है, तो मोतीलाल से, तो मोतीलाल हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, मोतीलाल अकाउंट, मोतीलाल अकाउंट ऐसे लिखा जाता है। अगर आप मोतीलाल लिख के छोड़ देंगे तब भी सही है, और अगर आपको अकाउंट लगाना है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना है। ओके, तो नेक्स्ट काम है हमारा नरेशन लिखने। तो नरेशन अब हम सभी लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड यहां तक लिख के हमारा नरेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। और कितना में परचेज किया गया, तो 5000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेबिट का 5000 डेबिट के सामने एंड क्रेडिट का 5000 क्रेडिट के सामने लिख देंगे। अब ये भी मेरा 4 दिसंबर का जो ट्रांजेक्शन है ये भी हो गया। अब इसे भी हम सेपरेट लाइन देके क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 दिसंबर का, एंड क्वेश्चन है आपका सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। तो यहाँ पे 2 अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो कौन कौन सा है, सबसे पहला आपका गुड्स अकाउंट एंड दूसरा है आपका मूलचंद। ओके, कितना में बेचा गया है, तो 1500 रुपीज में बेचा गया है, ठीक है। तो अमाउंट हम बाद में डिस्कस करते हैं। गुड्स अकाउंट है आपका और मूलचंद अकाउंट है। गुड्स यहाँ पे रियल है एंड मूलचंद इज पर्सन। ओके, गुड्स का नेचर रियल एंड मूलचंद का नेचर है कि ये पर्सन है। तो गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। मूलचंद जो है वो गुड्स का रिसीवर है, ये पर्सन है, और पर्सन का रूल के अनुसार डेबिट द रिसीवर, तो मूलचंद जो है वो गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। लेकिन अभी मैंने इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी गुड्स रहे तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं। अगर गुड्स को परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो परचेस अकाउंट लिखते हैं, और अगर बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम इसे ऐसे बनाते हैं, मूलचंद अकाउंट डेबिट टू, मूलचंद अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हम मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ओके, और नरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर? तो कितना में सोल्ड हुआ है, 1500 में, तो इसे हम यहाँ पे 1500 एंड यहाँ भी 1500 लिखेंगे। क्लियर? अब ये 8 दिसंबर का जो ट्रांजेक्शन था ये भी रिकॉर्ड हो गया, इसे भी अब हम एक सेपरेट लाइन से बंद कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा तो 10 दिसंबर का ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वेजेस पेड, वेजेस पेड। तो यहाँ पे जो 2 अकाउंट अफेक्ट हुआ है वो एक है आपका वेजेस एंड अनदर इज कैश। अब आप बोलेंगे कि परचेस गुड्स फ्रॉम मूलचंद मोतीलाल था, तो यहाँ पे परचेस गुड्स फ्रॉम मोतीलाल में हम कैश क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं लिखा था कि कैश पेड किए हैं, कैश में परचेस किए हैं या कैश में परचेस नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मोतीलाल नेम लिखा हुआ था
और जब भी नेम लिखा रहे तब ये मान के चलना है कि क्रेडिट में परचेस हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट में जब परचेस करते हैं तो वहां पे नेम ही देते हैं जिससे परचेस किए हैं, ठीक है, या जिसको प्रॉमिस किया उसका नेम ही देते हैं। और वही सेम कंडीशन इसमें भी लागू हुआ है। इसमें भी क्वेश्चन था सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को गुड्स बेचे हैं, लेकिन कैश में बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। फॉर कैश, कैश वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम इसे भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं माने, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन माने और मूलचंद अकाउंट लिखे, ठीक है, कि मूलचंद से हमें कैश लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। लेकिन जब नॉमिनल अकाउंट दिया रहे तो वेजेस तो यहाँ पे एक नॉमिनल है, एक वेजेस दे रहे हैं, एक सर्विस है ये कि वो मेरा काम किया है, हम उसको वेजेस पेड कर रहे हैं। तो वेजेस यहाँ पे जब नॉमिनल अकाउंट रहे और पेड और रिसीव्ड करके लिखा रहे तब सीधे सिंपल से समझना है कि कैश में ही पे हुआ है या कैश में ही रिसीव हुआ है। ओके, अगर साथ में कुछ नहीं लिखा है, अगर इन कैश लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है वेजेस पेड, ठीक है, तो वेजेस पेड हो रहा है यानी वेजेस हम दे रहे हैं, तो सिंपल समझना है कि कैश में ही दिए हैं, इस तरह का अगर रहे तो, ठीक है। तो वेजेस पेड हुआ तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट हुआ है, वो कौन है, एक है आपका वेजेस और दूसरा है कैश। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, और ये हमारा नॉमिनल है, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्विस है, मतलब ये एक एक्सपेंस है, वेजेस पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस ही है ना। एंड ये है कैश, तो कैश यहाँ पे रियल है, ठीक है। तो वेजेस नॉमिनल है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे फॉलो होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए यहाँ पे पेड लिखा होगा, देखिए यहाँ लिख दिए थे हम। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्योंकि वेजेस हमारे लिए एक एक्सपेंस ही है, पेड कर रहे हैं तो ये हमारा डेबिट में हो जाएगा। एंड कैश जो है वो रियल है, तो अब हम रियल का रूल देखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहाँ पे हमसे जा रहा है तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया। वेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। ओके, लेकिन क्या ये अभी कंप्लीट हुआ है, नहीं, अभी हमें यहाँ पे नरेशन लिखना है। तो नरेशन अब लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। ओके, कितना पेड किए वेजेस, तो 200 रुपीज अमाउंट यहाँ हमारे बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 200 लिख देंगे डेबिट का कॉलम, डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट कॉलम में, एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट कॉलम में। क्लियर। तो अब ये 10 दिसंबर का भी हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब हम इसे भी पर्सनल लाइन से बंद कर देंगे, सेपरेट कर देंगे इसे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 13 दिसंबर का। 13 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है आपका परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज 750 रुपीज का है। परचेज अ साइकिल, तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक तो साइकिल, ठीक है, एंड दूसरा है आपका कैश, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है कि किससे परचेस किए, किसी का नेम नहीं लिखा है, इसका मतलब कि कैश में ही परचेस हुआ है। तो साइकिल एक यहाँ पे हमारा और एक कैश। साइकिल कोई थिंग है, इसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कैश भी कोई थिंग है, इसे भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइकिल भी रियल है एंड कैश भी रियल है, ठीक। तो दोनों रियल है, और रियल का रूल अब हम देखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, साइकिल को खरीद रहे हैं तो साइकिल हमारे पास आ रहा है तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। साइकिल को खरीद रहे हैं कैश पेड करके, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री तैयार हो गया, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, CYCLE डेबिट टू, ठीक है। और इसका अमाउंट है आपका 750, तो हम यहाँ पे 750 डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट कॉलम में
एंड 750 क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ओके, एंड अब सबसे लास्ट जो हमारा दिया हुआ है ट्रांजेक्शन वो है 15 दिसंबर का, 15 दिसंबर, और उसमें आपका लिखा हुआ है रेंट पेड टू महेश, यानी महेश को रेंट पेड किए। तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? सबसे पहला तो रेंट एंड अनदर इज कैश। ठीक है, महेश क्यों नहीं लिए? तो नॉमिनल अकाउंट में ऐसा माना जाता है कि अगर पेड लिखा हुआ है तो आप कैश में पेड कर रहे हैं। ठीक है, रेंट पेड टू महेश, इट मीन्स क्या, कैश में ही रेंट को पेड कर रहे हैं। इसका एक अलग से मैं एक आपके लिए वीडियो बना दूंगी, इस टाइप से जितना भी है कि ऐसा मानना है ऐसा मानना है, इस टाइप से जर्नल एंट्रीज को लेकर के जितना भी है उस पे मैं आपका एक अलग सा लेक्चर बना दूंगी। ओके, तो अभी हम समझते हैं रेंट पेड टू महेश। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट है एक, ये नॉमिनल है, और कैश जिसे हम पेड कर रहे हैं ये रियल है। ठीक है, दो अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहा है, पहला तो रेंट और दूसरा है कैश। तो रेंट नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितना एक्सपेंस और लॉस है उसे हम डेबिट करेंगे। तो रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, पेड कर रहे हैं तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे, रेंट अकाउंट। ठीक है, एंड कैश जो कि रियल है, और रियल का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कि रूल नंबर 2 के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड, सेपरेट लाइन से क्लोज कर देंगे। और ये हमारा इसमें दिया है 350 रुपीज। तो डेबिट के सामने हम 350 एंड क्रेडिट के सामने 350। अब ये जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस एक लास्ट स्टेप है, वो है हमारा ग्रैंड टोटल। हम लिखते हैं, सबका टोटल कर देते हैं। अब टोटल करके डेबिट और क्रेडिट का नीचे लिख देते हैं, डबल कॉलम से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन देके क्लोज कर देते हैं ताकि पता चले कि ये हमारा खत्म हो गया। और सबको ऐड करके लिख देते हैं, ऐड करते हैं 15 और 5 20। तो इसका टोटल हमारा 22,800 आया। तो हम यहाँ पे 22,800 लिख देंगे, और यहाँ पे टोटल ग्रैंड टोटल लिख के खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा जर्नल एंट्रीज ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे किया जाता है ये। ठीक है, अब हम सभी जर्नल एंट्रीज जो है वो मॉडर्न अप्रोच से कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए कोशिश करते रहिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। और अगर आप लोगों को और सा भी कोई सब्जेक्ट मतलब और सा भी इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।